एक भी बात इस्लामिक रेफरेंस के साथ प्रूव कर दे, मैं आप लोगों को सुदर्शन न्यूज के मंच से चैलेंज दूंगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसमें लगातार 3 दिनों से आपको हम बता रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे पुराना हिंदुस्तान का धर्म होने की बात करने वाले मौलाना चाचा और उनके भतीजे को चैलेंज किया है। क्या है, हम कार्यक्रम को उनके सिवा आगे बढ़ाते हुए ये बात करेंगे कि हमने जो चुनौती दी थी अभी तक मदनी स्टूडियो में आने को तैयार नहीं। लाइव में जुड़िए, लाइव में जुड़ने को तैयार नहीं तो हम वहां आने पर तैयार है। जहां आपको हमसे डर ना लगे ऐसी जगह तय करिए, वहां आकर हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। क्या आखिर बताइए या माफी मांगिए, इस बार का शास्त्रार्थ होगा। जो हारेगा वो अपना धर्म छोड़कर जो जीतेगा उसका धर्म अपनाएगा। ये आज का शास्त्रार्थ का चुनौती आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे दिन मैं रुकूंगा नहीं। आपको पता है कि जब हमने शुरू किया है तो अब मदनी को इसका जवाब देना होगा, नहीं तो देश के सामने आकर माफी मांगनी होगी कि हमने हिंदुओं को और देश के बाकी इस्लाम से पुराने जितने भी रिलीजन है या पंथ है उन सभी की माफी मांगनी होगी, क्योंकि अब ये पाखंड, ये षड्यंत्र और ये बरगलाने वाला तरीका नहीं चलेगा। आज के बिंदास बोल में हम उनके वीडियो दिखाएंगे, हमारे साथ जो पैनल है उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पोल लेते हैं। पोल में हमने कहा था कि कैसे इस मुद्दे के ऊपर देश क्या सोच रहा है। अभी आज के मुद्दे की तरफ चलते हैं और आज हमने कहा है कि रामलीला मैदान में भाईचारे का ढोल फूट गया है क्या। यह हमारा पहला पोल था, कल भी था, परसों भी था। आज हम एक और प्रश्न को भी पूछने वाले हैं, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन आज 97% तक लोग लेकर इसको जा रहे हैं और इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपने देखा कि 97 बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। 97% लोगों का ये कहना कि हाँ, अब तक जो भाईचारे के 34 ड्रामे इन्होंने किए, जो नाटक किए, वो सारे समता या सर्वधर्म समभाव के नाम पर किए गए पाखंड गलत है क्या? तो गलत है। आज का 97 वाला ये पोल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब हम कुछ वीडियो दिखाएंगे और आपके सामने हमारा जो गेस्ट पैनल है उनको लेकर चलेंगे। मित्रों, हमने आपके सामने कल भी दिखाया था, हमने चुनौती की कि अगर आपकी बात सच है तो आप बताइए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी की वंशावली हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी से लेकर राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पूरी वंशावली है। कौन कौन से युग में आए, कितने वर्ष पहले आए, किस तिथि पर आए, इनका महानिर्वाण कब हुआ, ये ब्रह्मा जी की वंशावली है। ये कह रहे हैं कि मनु से भी पहले अल्लाह था, तो वंशावली दिखा दीजिए भाई, कहां है आपकी वंशावली। इस वंशावली का और डिटेल वर्जन भी हम ग्राफिक में दिखाएंगे, वर्ष के साथ, युग के साथ, तिथि के साथ, नक्षत्र के साथ। और इसमें सुदर्शन नाम के भी महापूर्वज एक आके जा चुके हैं। ये भी ध्यान रखना, ये पूरा की पूरा हम केवल महाभारत कार्यकाल तक का ही दिखा रहे, रामायण काल तक का ही दिखा रहे, उसके बाद का भी सब कुछ है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी बात पर क्या झूठ बोल रहे हैं ये, इनको लेकर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, मैं स्वागत करता हूं स्क्रीन पर आज के अतिथि और उनकी प्रतिक्रिया लेकर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, एक्स मुस्लिम समीर है। समीर, आपका स्वागत है आज के बिंदास बोल में। समीर ने कल चुनौती दी थी कि आज से वो इस शो में जुड़ेंगे और मदनी आए और सामने बैठकर बात करे और या तो अपनी बात से पीछे हटे, माफी मांगे, नहीं तो फिर अपनी बात को स्वीकार करे। तो समीर, एक्स मुस्लिम, आपका स्वागत है। समीर, लगता है कि आपसे डर गए हैं, अभी भी आए नहीं हैं। जी, सबसे पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, आपके पास मैं आता हूं। अभी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ संदीपन रॉय जी है, आपका स्वागत है। संदीपन जी, आप इस्लाम के और साथ साथ में सनातन के भी चिंतक है, विचारक है, ये भी बात करेंगे। हम ये चेयर भी खाली दिखाइए जी, खाली चेयर वाली भी जरा विंडो जानी चाहिए ताकि
मदनी इस शो को जब भी देख रहे, मैं जानता हूं इस वक्त देवबंद मदरसे में और बरेलवी मदरसे में भी अगर कुछ चल रहा है तो सुदर्शन चल रहा है, लाइव देख रहे हैं, तो इस लाइव में पता चले कि रामलीला मैदान पर बड़े बड़े जलसे करने का दावा करने वाले टीवी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? लाइव में जिन लोगों के साथ साठगांठ नहीं हो सकती उनके साथ चर्चा नहीं करनी है क्या? सेटलमेंट वालों के साथ ही करनी है जो इनके तथाकथित सारे दावों को चुप बैठकर मौन सहमति दे दे। या आज तो यहां पर साक्षात सबूत पूछे जाने वाले हैं, तो ऐसी जगह पर नहीं आएंगे, मदरसे में जाएंगे जहां पर कुछ पूछने ही वाले नहीं है। और आज मदनी यहां नहीं है, लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर, या हमारे सारे नंबरों से मैसेज उनके पास जा चुका है, उस पर कॉल करके वो आए और बात करें। हम शो में किसी भी वक्त उनको जोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ाता हूं, पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया लेके फिर उसके बाद एक एक करके हम एक एक वीडियो लेंगे, उनका एक दावा और हमारे उसके ऊपर तर्क, इसकी बात करेंगे। आज एक मुस्लिम स्कॉलर जो कल हमारे साथ जुड़े थे, क्या वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? अभी नहीं जुड़े हैं। हम आशा करते हो कि वो भाग नहीं गए होंगे और ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको कहा था कि हम जुड़ेंगे। नहीं तो फिर हम भगोड़े की लिस्ट में उनका नाम भी डाल देंगे, क्योंकि आपने हाँ कहकर नहीं आए हैं तो इतना डर अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह छोड़ के किसी से डरता नहीं, तो फिर बातचीत से इतना डरने की आवश्यकता क्या है? मैं समीर पहली प्रतिक्रिया आपकी लूंगा कि जो शास्त्रार्थ की अपील की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सुरेश जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो हमारा सनातन धर्म है वो शास्त्रार्थ के लिए और बातचीत करने के लिए और प्रश्नों के लिए सदैव तैयार रहता है। इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो इसके विपरीत है। यहाँ पर ना तो प्रश्न पूछने की इजाजत है और ना ही तर्क कुतर करने की। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको जो है सरतन से जुदा का नारा लगा करके आपका सर भी काट दिया जाएगा, और अगर आप मुस्लिम होते हुए प्रश्न करते हैं तो आपको जो है मुर्तद का लकब देकर के आपके खिलाफ फतवा भी जारी किया जाएगा। यहाँ प्रश्नों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कंप्लीट सबमिशन का नाम है इस्लाम। और जो लोग इस्लाम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है और वैसा है, हम इन लोगों को पिछले कई वर्षों से लगातार चुनौती देते आ रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, हमारे साथ डिबेट करो। आज तक 150 से ज्यादा डिबेट मैं किया हूँ, जिसमें 50 से ज्यादा मौलवियों के साथ मैंने बातचीत किया है। आज तक ऐसा एक भी भारत के अंदर या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर ऐसा आलिम पैदा नहीं हुआ जो एक्स मुस्लिमों के सवालों के जवाब दे दे और उनके साथ तार्किक और रेफरेंस के साथ बात कर सके। आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला। आज भी मैंने कल इसीलिए चेतावनी देते हुए ये वीडियो जारी किया था, जो आपके मंच के माध्यम से चलाया गया, कि इन मदनी साहब ने जितने भी ये झूठ बोले हैं और जितने भी इन्होंने कुतर्क दिए हैं अपनी बात को और अपने मजहब को ऊंचा दिखाने के लिए, अगर एक भी तर्क, एक भी बात अपने इस्लामिक रेफरेंस के साथ साबित कर दे यहाँ आपका मंच पर, तो मैं सबसे पहले मुसलमान हो जाऊंगा। परंतु इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आकर के डिबेट कर सके या साबित कर सके। इनको केवल दावे करना आता है, और दावे को जब दलील मांगी जाती है तो ये भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। समीर की हमने प्रतिक्रिया ली, अभी हम एक एक वीडियो पर भी जाएंगे, प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ संदीपन जी है। संदीपन, आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लिया और आप इन मसलों को, इन विषयों को आप लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं जिनको लोग छूना नहीं चाहते। पहली प्रतिक्रिया, और हमारे माननीय समीर साहब ने भी कहा है कि इस्लाम में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और इसकी दलील क्या है? सूरह अंबिया आयत नंबर 23 कि ला युसअलु अम्मा यफअलु व हुम युसअलून, कि तुम अल्लाह से कुछ भी नहीं पूछ सकते, अल्लाह तुमसे पूछने वाला है। और वहां आप कोई भी सवाल अल्लाह से नहीं पूछ सकते, आपको केवल ईमान लाना है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत
कि ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर और उनकी किताबों पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता हूं। खाली ईमान लाने की ही बात है, इनके यहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं है। जालिकल किताबुल्लाह रैब फीह, कुरान खुद कह दिया कि इस किताब में कोई संदेह नहीं है और आप इस किताब में कोई संदेह नहीं कर सकते। अगर इसमें अतार्किक बातें भी हो तो आप इसमें संदेह नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो बात कही कि मनु ही जो है क्या नाम है, हमारे हजरत आदम है, तो इस बात का क्या बेसिस है? कुरान खुद कहता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सत्यवादी हो तो प्रमाण पेश करो। आपके पास क्या प्रमाण है? आप इन बेतुकी बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई दलील नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है। माननीय समीर साहब ने भी चैलेंज किया है और इनके सामने भी कोई नहीं टिक पाते, और मैं भी चैलेंज करता हूं, आओ कौन आ रहा है मैदान में, आओ जी। देख चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि अब ये हमने यहां पर पुतला रख दिया है मदनी का। अरशद मदनी जी, आप नहीं आए तो आपका पुतला रख दिया है। हम वेट कर रहे हैं कि आप आए और इस पुतले की जगह पर बैठे। कभी हमने राहुल गांधी को बुलाया था, वो नहीं आए थे तो उनका भी रखा था, राजा नाम लगा दीजिए। ये अरशद मदनी जी, ऐसा मौन रहकर नहीं चलेगा, बोलना होगा। आप तो बड़े बड़े लफासी मार रहे थे रामलीला मैदान पर, आप कहां हैं? बोलिए। चलिए, इन्होंने क्या बोला है, इनके आने तब तक हम उन बातों को दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला था और उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। इन्होंने जो बातें कही वो बातें हमारी आस्था पर चोट है। एफआईआर के लिए पर्याप्त सबूत है, कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी भी की जा सकती है, इतना भी है। लेकिन हम पहले शास्त्रार्थ करने के लिए इनको चुनौती दे रहे हैं और इसलिए ये बात कह रहे हैं। उनका वीडियो में दिखाता हूं, मदनी ने क्या कहा था, देखिए। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। बाद मैं 3 दिन से इस वीडियो के आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मदनी और लोग इस पर
बहस करें, लेकिन आज हम अगले वीडियो पर भी जाएंगे। लेकिन इस वीडियो पर समीर की पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। समीर, मैं इन मदनी साहब को ये कहता हूँ कि कुरान पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या पढ़कर भूल गए हो, दावा कर रहे हो कि ओम ही अल्लाह है, और इसलिए है कि वो सर्वत्र सब जगह है। सबसे पहले अपने अल्लाह को सब जगह साबित तो करो। तुम्हारा कुरान कहता है कि अल्लाह सब जगह है। तुम्हारा कुरान तो कहता है 20:5 में, और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि वो अपने तख्त, अपने अर्श पर बैठा हुआ है। सब जगह कहाँ है? तुम्हारा कुरान बार बार अपनी आयतों के अंदर कह रहा है, 7:54 में आप देख लें, 20:5 में देख लें, 21:59 में देख लें, वो कह रहा है कि अल्लाह अर्श पर मौजूद है। अगर अल्लाह अर्श पर मौजूद है तो सब जगह कैसे बैठा हुआ है? आप उसको उस भाषा में बोल भी सकते हैं ताकि मुसलमानों का भी कंफ्यूजन दूर हो। जी बिल्कुल, वाज़ेह तौर पर मैं आपको आयत बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको आयत बताई है, जो है 20:5 है, ये कहती है अर्रहमानु अलल अर्शी इस्तवा, द मोस्ट कंपैशनेट हु इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द थ्रोन, यानी कि अल्लाह अपने अर्श पर बैठा हुआ है, अपने अर्श पर कायम है। इसके अलावा जब आप जाओगे 7:54 में, यहाँ पे लिखा हुआ इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा। ये जो सुम्मा इस्तवा का लफ्ज आया है, यानी कि वो अपने अर्श पर कायम हुआ। अल्लाह तो अर्श पर बैठा हुआ है मदनी साहब, अल्लाह सब जगह है ही नहीं। और अगर अल्लाह सब जगह नहीं है तो वो ओम कैसे हुआ? दूसरी ये जो बात कर रहे हो कि किसकी इबादत करते थे मनु, और मनु ही आदम है, और ये जो सब तरह की बकवासें की है, और फिर ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आदम आए हैं। तो हमने तो ये सुना था कि आदम तो जो है उन्होंने काबे की तामीर की, अल्लाह के पहले घर की तामीर की, जो कि अरब में है, जिसकी तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ते हो। ये आप कह रहे हिंदुस्तान में आए, तो इसका मतलब हमारा काबा तो हिंदुस्तान में इधर किधर होना चाहिए, हमको तलाश करना चाहिए। मदनी साहब, आपको भी तलाश करना चाहिए, हिंदुस्तान में इधर किधर काबा नजर आ रहा है क्या आपको, जो उन्होंने अल्लाह का घर बनाया था, अगर हिंदुस्तान में आए थे तो? मैं कह रहा हूं सुरेश जी, इनके जितने भी काल कपोल हैं, जितने भी इनकी बकवास है, एक का भी अगर कुरान, हदीस और इस्लाम से साबित कर दें रेफरेंस के साथ, तो मैं इनके मजहब पर ईमान लाने को तैयार हूं। पर सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, और हिंदुओं को और सनातनियों को इन्होंने आज तक केवल धोखा देने का कार्य किया है, गुमराह करने का कार्य किया है, और अपने झूठे अल्लाह और अपने झूठे नबी को ऊपर साबित करने के लिए, सर्वोच्च साबित करने के लिए, सर्वत्र साबित करने के लिए हमेशा इन्होंने जो है सनातन संस्कृति का और सनातन धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया है, जबकि अपने ही बिलीफ के अकॉर्डिंग ये उन सबको झुठलाते आए हैं। ना तो ये अवतारवाद में मानते हैं, ना तो ये ईश्वर में मानते हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह में मानते हैं, और वो भी ऐसा अल्लाह है जो महदूद है, लिमिटेड है। ये कहते हैं कि आदम को बनाया। अरे आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस है, मैं हदीस पेश करता हूं, क्या कहती है ये हदीस, आप इसका ही जवाब दे दें। ये सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3326 है, 3326। इसके अंदर लफ्ज क्या आया है आप देखिए। इसके अंदर आया है कि अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया, 60 क्यूबिट, 60 मीटर का आदम को जिस्म दिया और अपनी शक्ल सूरत पर जो है पैदा किया। तो क्या ये मानोगे कि अल्लाह 60 मीटर का है? अल्लाह 60 क्यूबिट का है? अगर अल्लाह 60 मीटर का है तो वो बड़ा कैसे हुआ? और अल्लाह अगर अर्श पर कायम है तो भाई ये तो बताओ कि अर्श बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह अर्श पर बैठा कैसे? वो तो लटक जाएगा। और अगर अर्श बड़ा है तो अल्लाह बड़ा नहीं हुआ, अर्श उससे बड़ा हो गया। आप कहीं तो आइए, मैं चैलेंज दे रहा हूं सारे मुसलमानों को, सारे मुफ्तियों को और इन मदनियों को भी कि आओ आकर के साबित तो करो अपनी कही हुई बातों को, या केवल बस लोगों को मूर्ख बनाते आए हो आज तक, और आज भी वही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उत्तर दे दिया है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके तरफ से क्या उत्तर आएगा। मैं संदीपन जी के पास चलता हूं। संदीपन जी, इनके इस वीडियो पर पहला आपका उत्तर। जी 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 बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हमारे माननीय समीर साहब ने रखे कि वो अल्लाह तख्त पर बैठने वाला है। तख्त तो छोड़िए, अल्लाह कुर्सी पर बैठता है। देखिए कुर्सी पर क्या उसमें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तखुदहु सिनातुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतुना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा
वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, कि अल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि मैं तख्त के ऊपर बैठा हूं, यानी अल्लाह जिसको हम कहते हैं कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो सर्वत्र विराजमान है। अच्छा, ये तो हो गई। और फिर हमारे माननीय समीर साहब ने भी कहा है कि जब अल्लाह सबसे बड़ा है ये दावा किया जाता है, और उन्होंने आयत भी सही एकदम रेफरेंस के साथ पेश की कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर बैठा हुआ है अल्लाह, 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श पर जा बैठा, तो अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा नहीं होगा तो लटकने पर जाएंगे, जैसा कि माननीय समीर साहब ने कहा। लेकिन मैं और कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये अल्लाह और ओम को एक करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह और ओम में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। कि अल्लाह और ओम में ये फर्क है कि ओम की विचारधारा ये कहती है कि मित्रसा चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षा महे, कि समस्त प्राणी मात्र को अपने मित्र के समान देखो। लेकिन दूसरे लोग क्या मानते हैं कि क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना उतुल किताबा हत्ता युतुल जिज़्यता अय्युदु व हुम साग़िरून, कि कत्ल करो किसको या जंग करो किनके साथ? जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, और रसूल पर ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो ईमान नहीं लाते उसको तो अल्लाह कत्ल करने की, उसके साथ बाकायदा जंग करने की बात की जा रही है। और यहाँ हमारे यहाँ सभी प्राणी मात्र को मित्र के आंखों से देखना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो अल्लाह और ओम कैसे एक हो जाएंगे? अल्लाह और ओम का एक होना क्यों कर संभव है? हमारे परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा न्यायकारी है। प्रमाण कि परमात्मा के लिए ओम सनो बंधुर्जनित सविधाता धामानि वेदे भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान शाणस्थिति धामन्य धैर्यंत है, कि ऐ लोगों, वो परमात्मा सबके भ्राता के समान सुखदायक, सबके नाम जन्म कर्म और स्थान को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। हमें उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह क्या है? वमकरू वमकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तू मक्कारी करता है, तू फरेब करता है, मैं तेरे से बड़ा मक्कारी करने वाला हूं। ये अल्लाह का कहना है, कि मैं कहां से कह रहा हूं, ये तो सारा कुरान की आयत है, मैं सुना रहा हूं जी। तो चलिए, हमारे साथ अभी जो मुस्लिम प्रतिनिधि जुड़ने वाले थे, जो कल हमारे साथ थे, वो भी जुड़ गए हैं। और मैं हाजी नाजिम का स्वागत करता हूं। नाजिम जी, देर से सही लेकिन आप आए, आपका स्वागत है। दूसरे अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के लिए अतिथि जुड़े हैं, मैं जरा उनका, गुलाम रसूल जी, आपका स्वागत है। गुलाम जी, हम चाहते हैं कि आप गलत विचारों से आजाद हो जाए जल्दी से। आज के बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा प्रारंभ कर रहे थे और पहले ही मुद्दे पर अभी हम हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम अन्य किसी भी धर्म से पुराना है, ऐसा ये कह रहे हैं। एक बात मैं आज के बहस में करना चाहता हूं। सुदर्शन ये बहस इसलिए नहीं कर रहा है कि कौन बड़ा है, ये हम साबित करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दर्शकों में ऐसा संदेश जा रहा था। हम उस विचार से हैं जिसमें कौन सबसे बड़ा है यह स्पर्धा की ही नहीं जाती। हम हमारा सबसे बड़ा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, ना इसके लिए शो कर रहे हैं। हम किसी और ने हमारे भगवानों को छोटा बताकर अपना बड़ा बताने के विरुद्ध थे, है और रहेंगे। ये एक मुद्दा है। दूसरा, ये सारे विचारों की बहस केवल कौन ज्यादा होशियार है, कौन डर गया, कौन भाग गया, ये नहीं। हम बड़े विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में धर्म का स्थान, उनके जीवन में शांति आना, उस देश में, राष्ट्र में, समाज में विकास होना, और ये सारी मानवता लाखों वर्षों तक आगे बढ़े, इसके लिए धर्म चुनना चाहिए। कौन अच्छा इन दोनों में दर्शक तय करें, लेकिन हम इस कंपटीशन में नहीं है। हां, हम ये कंपटीशन करने भी नहीं देंगे, इसलिए बहस है। हमारे साथ जो कल हमारे साथ थे, उनके पास सबसे पहले चलते, क्योंकि आज हमारे साथ वो देरी से जुड़े हैं। हाजी नाजिम जी, अब आपकी प्रतिक्रिया आज के एपिसोड में,
आप क्योंकि कल आपने कहा कि अरशद मदनी और महमूद मदनी का आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, तो आज वो नहीं आए तो हमने उनकी पुतला रखा दिया है। तो आप उनकी चिंता मत करिए, आप अपने विचारों की बात करिए। जी सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना कि और चैनलों पे भी डिबेट चल रही थी, वहां पे मैं बिजी था। और सबसे पहले जिस तरीके से मैंने इन दोनों भाइयों के बारे में इनके विचार सुने, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये समीर जो बैठे हुए ये वाकई में मुस्लिम है? जिस तरीके की इन्होंने बात करी, मुझे नहीं लगता कि ये मुस्लिम है। आज जिस तरीके का चेहरा आप हंस के दिखा रहे हैं, ये मुझे जाहिर से शक हो गया कि आप समीर नहीं हो, क्योंकि जो इस्लाम है, दीन है, वो कभी इस तरीके की बात नहीं करता। और आपने अभी जो बात अपनी कही थी कि भी अगर ये सब साबित हो जाए तो मैं वापसी मुसलमान बन जाऊंगा, ये बताइए आप पहले मुसलमान थे जो आप दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने। एक मिनट उनका उत्तर लीजिए ना। अरे भाई उनका उत्तर लीजिए, अभी आपने उन पे आरोप लगाया, उनका उत्तर लीजिए। समीर आप बताइए। सुरेश जी पहले पूरी बात हो नहीं, आपने जिन पे आरोप लगाया, आपने गेस्ट पैनल पर पहली जो आपत्ति ली, देखिए आपने गेस्ट पैनल पर आपत्ति ली, तो पहले उनका उत्तर सुन लीजिए ना। सुरेश जी पूरे देश को पता चलना चाहिए ना कि किस तरीके की बात है, पहले पूरी बात। अरे तो भाई सुनोगे तो पता चलेगा तुमको। खुतबा हो गया है, मौलाना वाला खुतबा हो गया, मिंबर वाला, जरा खामोशी के साथ तहम्मुल के साथ जवाब लो। कुरान पढ़ लिया। पहली बात तो ये है, सुनो नाज़िम, सुनो नाज़िम, मैंने तुम्हें 2 दिन से सुदर्शन न्यूज़ पर सुना है, बहुत अच्छा खुतबा देते हो तुम, लेकिन तुमको दीन इस्लाम की समझ के बराबर, सुनो, दीन इस्लाम की समझ के नाम पर तुम्हें ए आ का भी नहीं पता। तुम्हें अभी बहुत मुताला करने की जरूरत है दीन इस्लाम के बारे में। अभी जरा खामोशी से बात जवाब सुनो ताकि तुमको जवाब समझ में आए, ठीक है? अगर एक्साइटेड बोलते रहोगे तो जवाब कैसे आएगा? चिल्लाने आते हो? चिल्लाने आए हो क्या? चिल्लाने आए हो क्या? चिल्लाने आए हो तो चिल्लाओ, और बात करने आए हो तो जवाब लो, सवाल करते हो तो जवाब भी लो। आपकी गलत बातों को देखकर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सुनो मेरी बात, नाज़िम रुक जाओ, अब जवाब लो। मुझ पर ऐतराज किया है तो मुझसे जवाब लो ताकि तुम्हें जवाब मिले। तुमने जो मुझे कहा है कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। मेरा परिचय भी मुस्लिम कहकर के नहीं कराया है सुरेश जी ने, मेरा परिचय कराया है एक्स मुस्लिम कहकर। और अगर तुम्हें एक्स मुस्लिम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होती तो तुम ये सवाल ही नहीं करते। एक्स मुस्लिम उसको कहते हैं जो पहले दीन इस्लाम में था और बाद में इस्लाम छोड़ चुका। आई एम एक्स मुस्लिम राइट नाउ। और तुम्हें जो मैंने चैलेंज दिया है कि मैं इस्लाम में वापस आ जाऊंगा, मतलब पहले इस्लाम में था। और अगर तुम्हारी नॉलेज नहीं है इस पर कि मैं इस्लाम में था या नहीं था, तो जाओ, अभी 20 चैनल के ऊपर मेरे डिबेट हैं, 20 चैनल के ऊपर मेरा इंटरव्यू है। विकिपीडिया पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो मेरे पर प्रश्न मत जाओ, अपनी बात करो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास इस्लाम का क्या इल्म है? कौन से मदरसे से तुमने इल्म हासिल किया है? कौन सी सनद तुम्हारे पास है? क्या है तुम्हारा तारुफ? अपना इस्लामिक ज्ञान बताओ मुझे, क्या है तुम्हारे पास? क्या नॉलेज है तुम्हारे पास इस्लाम की? इस्लाम है, बताओ। अल्लाह है। अरे अल्लाह को छोड़ो, अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास इस्लाम का क्या नॉलेज है? तुमने कहाँ से इल्म हासिल किया है इस्लाम का, वो पूछ रहा हूँ। अभी दोनों रुकिए। तुमसे बेहतर नॉलेज है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अरे भाई अभी अरे भाई, तुम्हारे पास इस्लाम का क्या नॉलेज है? तुम इस्लाम का दिफा करने बैठे हो। कुरान पढ़ा है कभी? हदीसें पढ़ी हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है? किसी को कुछ पढ़ा है या ऐसे ही मुंह उठा कर क्या कर बैठ गए हो? तो आप किस तरह की बात कर, आप नॉलेज की बात करते हैं, मैं तो आपकी पूरी कुंडली तक बता दूंगा कि आप किस तरह। अरे इस्लाम में कुंडली नहीं होती। अभी तो तुम मेरे बारे में जानते नहीं, तब पूरी कुंडली बता रहे हो। अभी मेरे बारे में जानते नहीं, तब पूरी कुंडली आ गई तुम्हारे पास मेरी। ऐसा है, एक मिनट, आप दोनों एक जरा दोनों को चुप करना, दोनों को चुप करिए। हाँ एक मिनट, ऐसा है हाजी, अरे हाथ से आने के बाद तो आदमी थोड़ा शांत होना चाहिए ना। हाजी हो, आपके नाम पे हाजी लगा है, चुप बैठो जरा। ऐसा है, ये मुसलमान है क्या नहीं? अरे अभी चुप बैठो ना, अभी चुप बैठो। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, एंकर को भी बोलने देंगे कि नहीं? हाँ, अब ये मुसलमान है क्या नहीं, ये चड्डी खोल के तो नहीं देखते ना चैनल पे जो बोल रहे हैं। हमने देखा है, मुझे मिले हुए हैं, कई चैनल पर गए हैं। आपको क्या चाहिए सबूत?
और वो कह रहे हैं ना मैं मुसलमान था अभी नहीं हूं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो आप उनको कन्विंस करके दिखाओ तो मुसलमान बनने को तैयार है। तो थे या नहीं छोड़ दो, और बनने को तैयार है अगर आप शांति से, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सही जानकारी के साथ दोगे। चिल्लाने से कौन देगा? चिल्लाने से तो लोग कहेंगे कि हाँ आप पक्के मुसलमान हो। अरे भाई जरा सुनो। हाँ अभी इनका आवाज खोलिए। अब मैं हमारे साथ जो गुलाम जी है उनके पास चलते हैं। अभी मुसलमान को तो बोलने दो भाई। गुलाम आप बोलिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी धन्यवाद सुरेश जी। हाँ, मैं अपनी बात का आरंभ महाउपनिषद के उस श्लोक से करना चाहूंगा जो ऋग्वेद का भी बहुत ही मुख्य श्लोक है, और वो है आप मुसलमान हैं तो आप ये बाकी तो फिर बाकी लोग भी वही करेंगे। आप अपनी बात करिए ना, अपनी बात से शुरू करिए। ये हमारी भी बात है और आपकी भी बात है। हाँ। और वो बात ये है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसके माने होते हैं द ट्रूथ इज वन but the wise call it by many names, but the ये sages इस्लाम call को it by मंजूर many है? ये आपको बाहर निकाल देंगे ये जो काजी है? पहले सुरेश जी मैं इसके पहले माने बता दूं, और उसके माने हैं कि सत्य एक है पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हाँ, तो ये हमको मंजूर है ना, ये तो हमारा ही है। लेकिन आप ये अगर ऐसा कहोगे सत्य के आपको अलग अलग एंगल से देखने के लिए जाओगे तो इस्लाम से बाहर कर दिए जाओगे। यही सबसे पहले आपको बाहर करेंगे। तो अब आइए, हाँ। अब हम कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान में है कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, उन्हें गालियां मत दो। वयसुब्बुल, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो लाइल्मी में तुम्हारे खुदा को गाली। तो जो बात यहाँ चल रही है कि किसी भी ऐसी जबान का, मैं एक मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। चाहे वो मौलाना अरशद बदनी हो या जो भी हो, जिन्होंने भी एक धार्मिक सौहार्द के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और उसमें बात करने का एक ऐसा सलीका अपनाया जिसके बाद धार्मिक सौहार्द नहीं, धार्मिक उन्माद पैदा हो गया, मैं उस तरीके को और उस सलीके को कंडेम करता हूं। और मेरा ये मानना है कि हमें इस चीज पर जो भगवत गीता में भी बताया गया है कि धर्म, और जो कुरान में बताया गया है कि दीन, ये वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं रिलीजन। रिलीजन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन धर्म क्या है? श्री कृष्ण से पूछा गया, जब अर्जुन ने ये पूछा कि धर्म क्या है, तो आपने धर्म की व्याख्या करते हुए, श्री कृष्ण जो एक योगेश्वर भी, वो एक फिलोसोफर भी है, वो एक दार्शनिक भी है, वो कहते हैं कि धर्म ये है कि जो शाश्वत है, यानी जो हमेशा से है, जो एटर्नल, एग्जिस्टिंग फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। फिर उसके बाद कहते हैं कि धर्म सनातन है, धर्म वो है जो शुरू से है और हमेशा रहेगा, और यही वो धर्म है जिसको कुरान में दीन कहा गया है कि दीन क्या है? दीन अजली और अबदी होता है। और कुरान में ये भी एक आयत मौजूद है कि धर्म को ढूंढना हो तो प्राचीन ग्रंथों में ढूंढो, फी ज़ुबुरिल अव्वलीन, इन द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स। अगर आपको धर्म को ढूंढना है तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ दुनिया में क्या है? ये उपनिषद है, ये महाउपनिषद है, ये जिससे हम वेदांता यानी वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट आया, यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, यूनिटी ऑफ द बीइंग का कॉन्सेप्ट आया, जिससे वेदांता का कॉन्सेप्ट आया। तो द ट्रूथ इज वन, सच्चाई, सत्य एक ही है, बट द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। लेकिन ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। किसी को श्री कृष्ण का रास्ता पसंद आता है, किसी को संत कबीर का रास्ता पसंद आता है, किसी को वैदांतिक ट्रेडिशन पसंद आती है, किसी को भक्ति मार्ग पसंद आता है, किसी को सूफी मार्ग पसंद आता है।
इसलिए दीन और धर्म तो एक ही रहा है। अब अलग अलग नामों से अलग अलग, यही बात अगर आप वक्त दें तो मैं दूसरी बात कहूं। श्री कृष्ण से पूछा गया कि आत्मा क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा वो है जो आत्मा ही सत्य है। कुरान करीम में बताया गया, कुरान करीम में एक आयत है, यस अलूनका अनिर रूह, कि ए रसूल आपसे आपके मानने वाले पूछते हैं कि रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दीजिए कि रूह आपके रब के हुक्म से है, यानी रूह ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो यही वो सत्य है जिसको मैंने शुरू में ही बता दिया कि एकम सत्य, जो एक ही सच रहा है, एकम इव द्वितीयम, जिसका कोई दूसरा सानी ही नहीं रहा है। इसी एकता की तरफ, इसी सच्चाई की तरफ हम सबको लौट जाना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने जो बात की है, कम से कम अब इस पर बहस होनी चाहिए। हम शास्त्रार्थ ऐसा ही चाहते हैं जिसमें संदर्भों के साथ बात हो। आप तो हज से आए हो हाजी, और आप देखो कितने जोर से चिल्लाते हो। अब हम इनसे बहस कर सकते बड़े आराम से, आप जरा इनके शैली में बात करो। हमारे साथ संदीपन जी है। संदीपन जी, जो इन्होंने बात की उस पर आपकी प्रतिक्रिया। संदीपन जी का आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। चलिए समीर, तब तक आप उत्तर दीजिए, फिर मैं संदीपन जी के पास जाता हूं। देखिए, उन्होंने हमारे भाई गुलाम रसील दरवी साहब ने जो बातें की हैं, ये मॉडर्न बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये भी वही काम कर रहे हैं जो कि हमारे मदनी ने किया है। यानी कि अदर जो भी रिलीजन है या धर्म है, उनको एक इस्लाम के साथ मिलाने की और कुरान को जो है वही सर्वप्रथम मजहब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगह बना रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान और इस्लाम के मुताबिक क्या आप, जिनकी आप बात कर रहे हैं, योगेश्वर की बात कर रहे हैं, कृष्णा जी की, क्या आप कृष्णा जी को अपना पूर्वज मानेंगे? क्या आप कृष्णा जी को इटर्नल गॉड मानेंगे जिससे सनातन मानता है? क्या कुरान आपको इसकी इजाजत देता है? नहीं, कुरान आपको कहीं कहता ही नहीं है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 59 जो कोट की है आपने रूह के बारे में, वहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो यहूदियों के जवाब है। यहूदियों के सवालों के जवाब में अल्लाह ये कह रहा है कि रूह तुम्हारे रब के हुक्म से है। तो मुझे ये बताओ कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो रब के हुक्म से नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह के हुक्म से बाहर है? जब किसी चीज का जवाब ना हो तो ये कह दो रब के हुक्म से है। नाजिम साहब क्यों आए स्टूडियो में? रब के हुक्म से आए हैं। समीर क्यों आए स्टूडियो में? रब के हुक्म से आया है। सूरज जी ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? रब के हुक्म से। मदनी साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया? रब के हुक्म से। कहीं लगा दो, सब जगह फॉर्मूला फिट होता है, रब के हुक्म से है। जवाब क्या है? सवाल ये नहीं था किसके हुक्म से है, सवाल ये नहीं था कि वो किस तरीके से है, सवाल ये था कि वो है क्या। बता नहीं पाए आप, आपका कुरान बताने में नाकाम है, आपका रसूल बताने में नाकाम है रूह के बारे में, जबकि आत्मा के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट आपको श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मिलता है। आत्मा अजर अमर है, ना तो आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा मरती है, ना जन्मती है, ना जल उसको भिगो सकता है, ना आग उसको जला सकती है। ये है एक्सप्लेनेशन। क्या कुरान देता है रूह के बारे में एक्सप्लेनेशन? नथिंग। और अगर आप बात करते हैं शाश्वत धर्म की, सत्य धर्म की, और आप ये कहते हैं कि उसी को हम दीन इस्लाम कहते हैं, तो पहली बात तो आपको कुरान ही आपको इजाजत नहीं देता कि आप इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को लें। इन दीन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा कोई दीन है ही नहीं। तो फिर एक बार मान लीजिए कि सनातन भी फिर दीन है, फिर सनातन आपका दीन है, मान लीजिए और कुरान से साबित कीजिए इसको। और जो अर्ली स्क्रिप्चर की इन्होंने बातें की है पुरानी किताबों की, ये मुझे एक आयत से ग्रंथ का नाम दिखा दे। दुनिया की 6663 आयतों में से एक आयत लाएं जिसमें ग्रंथ की बात करता हो। वो सिर्फ अर्ली स्क्रिप्चर की जब बात करता है तो वो अपनी 3 किताबों की बात करता है जो उसको दावा है कि उसने नाजिल की, इंजील, जबूर और तौरात। इनके अलावा किसी भी किताब की अगर पैरवी कुरान करता हो या उसको मानने की बात करता हो तो पूरी कुरान से चैलेंज है, गुलाम रसूल साहब को साबित करके दिखाएं। लेकिन जबरदस्ती उसमें ग्रंथ को घुसाएंगे, क्योंकि इनका काम तो वही है ना कि हिंदुस्तान में अगर आप सामने से नहीं लड़ पा रहे हैं तो लोगों को मैनिपुलेट करके उनको जो है कन्वर्ट करने का काम करो, उनको गुमराह करो कि नहीं देखो सनातन जो मान रहे हो ना वो आज का इस्लाम है, अब तुम्हारा जो सनातन है यही हमारा इस्लाम है, लेकिन ये शरीयत खत्म हो गई, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है, इसको फॉलो करना होगा। तो अगर सनातनी बने रहना है, अपने धर्म पर बने रहना है तो मुसलमान बन जाओ। ये इनके एजेंडे हैं लोगों को कन्वर्ट करने के।
मैं कहता हूं अगर तुम्हारा अल्लाह सबसे पहला है, तुम्हारा मजहब दीन इस्लाम सबसे पहला है, तो मुझे कुरान से पहले की एक भी किताब में, किसी भी किताब में अपने अल्लाह का नाम अल्लाह दिखाओ, अपने मजहब का नाम इस्लाम दिखाओ। दिखाओ कहां लिखा हुआ इस्लाम तुम्हारे मजहब का नाम है, दिखाओ कहां तुम्हारे अल्लाह का नाम अल्लाह लिखा है। जो तुम्हारा अल्लाह जिसको क्लेम करता है, कॉपीराइट डालता है जिन किताबों पर, तौरात, जबूर, इंजील यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उन्हीं के अंदर से मुझे अल्लाह दिखा दो कहां लिखा हुआ है। तुम्हारा अल्लाह अगर मिल जाए एक भी चैप्टर के अंदर, तो मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आऊं। नहीं मिलेगा क्लियरली अल्लाह, वो जानते ही नहीं अल्लाह को किस शय का नाम है। ये तुम्हारे मोहम्मद ने गढ़ा 1400 साल पहले, तुम्हारे मोहम्मद ने इस अल्लाह को क्रिएट किया अपना मकसद निकालने के लिए, अपना हुसूल करने के लिए। अल्लाह कभी ना था और अल्लाह ना उसके बाद कभी है। एक परम परमात्मा परमेश्वर हमेशा से एग्जिस्ट करता है, जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, पर वो आपका अल्लाह नहीं है। अरे गुलाम जी, गुलाम जवाब देंगे। ये नहीं इनका काम नहीं है, ये तो बहुत चिल्लाने। आप चुपचाप सुने। हाँ गुलाम, अरे चुपचाप नहीं तो पूरी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे ना। हाजी कौन से हज को जाके आए हैं शांति से, वो धैर्य से जवाब दे रहे हैं। हाँ गुलाम जी आप जवाब दीजिए। वो तो स्वामी चिन्मयानंद ने बहुत ही प्यारी बात कही है अपने वार्तालाप में। अभी कल ही की बात है, बहुत ही प्यारी बात कही कि बस समझ का फेर है मेरे दोस्त। आपने पहला सवाल मुझसे ये किया कि क्या मेरा मजहब इजाजत देता है मैं श्री कृष्ण को मानूं कि नहीं। मैं कहता हूं कि हमारे ही धर्म में ऐसे ऐसे सूफी संत गुजरे हैं और एक फ्रीडम फाइटर भी गुजरे हैं, बड़े मशहूर शायर हैं मौलाना हजरत मोहानी साहब, नाम सुना होगा आपने। मौलाना हजरत मोहानी जब भी हज करने जाते थे तो पहले वृंदावन जाते थे और वो कहते थे जब तक मैं मौलाना हजरत मोहानी का अकीदा नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं इस्लाम पूछ रहा हूँ। मौलाना हजरत मोहानी का अमल इस्लाम नहीं है। मेरा मौलाना हजरत मोहानी का अमल इस्लाम नहीं है, मैं इस्लाम पूछ रहा हूँ। इस्लाम है कुरान, हदीस, सुन्ना। उससे मुझे साबित करो कि आप कृष्णा जी को मान सकते हो। मौलाना हजरत मोहानी को छोड़ दो। रखान जी ने दोहे भी लिखे हैं, रहीम ने श्लोक भी लिखे हैं। उस पर बात मत करो मुझसे इस्लाम पे बात करो। ये हमारे इस्लाम, स्क्रिप्चर, कुरान, हदीस, सुन्ना, फिका इजाजत देती है कृष्णा जी को मानने की। तो मोहब्बतों का फूल ले गया। जब यहाँ पे जो भी धर्म आया, यहाँ पे एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज कभी नहीं रही। यहाँ हमेशा इंडियन इस्लाम। अरे भाई इस्लाम पे बात करोगे या इधर उधर भागोगे? एक्स मुस्लिम, हजरत मोहानी, अम्बेडकर, इस पे बात करने नहीं बैठा हूँ आपसे, इस्लाम पे बात करने बैठा हूँ। कुरान खोलो, हदीस खोलो और बताओ तुम्हारा कुरान कृष्णा जी को मानने की इजाजत देता है? मेरा ओम को मानने की इजाजत देता है? गौतम बुद्धा को मानने की इजाजत ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। को मानने की इजाजत देता है। अकबर कहोगे अजान में, ओम अकबर कहोगे अजान में? अगर ओम और अल्लाह एक ही, ओम अकबर कहा जाएगा आपकी मस्जिदों से? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या है? किसका ट्रांसलेशन? अल्लाह का। मुझे क्या पता है अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेशन है? आपका अल्लाह अंग्रेजी थोड़ा ही, वो तो अरबी है। तो आप इससे बहस नहीं अरबी है। उसने आपके कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया। उसने कहा कि हमने इस किताब को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम इसको समझो। अल्लाह की जबान अरबी है, अंग्रेजी नहीं है। अल्लाह की जबान अरबी, अंग्रेजी नहीं है। हर जबान खुदा की जबान है, हर रंग खुदा का रंग है। आप कह रहे हैं ना, तो कुरान हर जबान में क्यों नहीं नाजिल किया? अरबी में क्यों नाजिल किया? इंडोनेशिया अल्लाह ने कुरान अरबी में क्यों नाजिल किया? अगर इस्लाम हिंदुस्तान का दीन है तो संस्कृत में नाजिल करते हैं। इंडोनेशिया में मुसलमान अरबी में नाजिल? भगवान दास। इंडोनेशिया में मुसलमान अपना नाम रखते हैं भगवान दास। अरे भाई मैं इंडोनेशिया के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हजरत मोहानी के, अम्बेडकर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। कुरान। अच्छा एक मिनट समीर मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट हम उनकी बात पे पहले ये दूसरे मुसलमान क्या कहते हैं भी पूछ लेते हैं। हाजी आप बताइए, ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान बनाना चाहते हैं, ये तो मुझे बैठ के कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो मुसलमान जिनसे इनको पाला पड़ा है, जो जिस घर में ये पैदा हुए हैं। मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरे कोई बात नहीं। आप श्री कृष्ण के दर्शन की बात आपने की। एक मिनट गुलाम जी, एक मिनट जरा गुलाम और हाजी को सामने लीजिए। हाजी आप बताइए। हाजी गुलाम एक मिनट हाजी आप बताइए,
हज करने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेकर क्यों नहीं गए थे? ये बोल रहे चलता है। सुरेश जी देखिए, इस धरती पर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम आए इस धरती पर, और जिस तरीके से आपने ये कह रहे कि कृष्ण जी के पास, ये हमारे अपने पूर्वज और हम सबके अब्बा बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, जो कि पूरी दुनिया के कायनात के अंदर जो इस्लाम को लेकर आए, जो अल्लाह ने इस धरती पर भेजा, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को लेकर भेजा। नाज़िम, अपने कुरान से पहले आदम को पैगंबर साबित करो। चलो चैलेंज तुमको, अपने कुरान से आदम को पैगंबर साबित करो। अभी इस्लाम कबूल करूंगा मैं। अपने कुरान से आदम को पैगंबर साबित करो साबित। अभी मैं इस्लाम कबूल करूंगा। एक आयत पेश करो। तुम्हारे आदम को नबी कहती हो, दिखाओ। आपने इस्लाम छोड़ दे तो आपको कबूल करने की। अरे भाई, तुम एक आयत दिखाओ मुझे जो कहती हो कि आदम पैगंबर थे। कुरान में एक आयत, अगर अमल एक सिंगल आयत दे दो नाजिम। बेतु की बात नहीं करते। एक सिंगल आयत है तुम्हारे पास? आदम पैगंबर था, नबी था, कोई आयत है कुरान में? एक भी जगह कुरान कहता है कि वो नबी था? तुम कहाँ से सीख रहे हो कि आदम नबी थे? किस पर नबी बनाकर भेजा गया आदम को? आदम इस दुनिया में अगर पहले इंसान है तो किस पर नबी बना के? अरे मैं समझ गया तुम क्या हो, तुम चिल्लम चिल्ली हो, तुम सिर्फ चिल्लम चिल्ली हो, भोपू हो तुम, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कभी कुरान पढ़ा है, कभी हदीस पढ़ी है, इल्म हासिल किया है? कुछ या ऐसे मुंह उठा करके आ जाते हो टीवी पर इस्लाम को बदनाम कराने। एक आयत है तुम्हारे पास? आपकी तरह बेबुनियादी बातें नहीं कर। सुरेश जी, मैं इनसे एक आयत तलब करता हूँ, अगर ये एक आयत मुझे दे दे कि आदम नबी थे, कुरान से एक आयत अगर ये दे दे तो मैं इसका क्लेम सच्चा मान लूंगा। एक आयत ले लें इनसे, है क्या कोई? पूरा इस्लाम मुकम्मल हुआ है। एक आयत दे दो मेरे भाई जो ये कहती हो कि आदम नबी था। एक आयत सिंगल। ये बताइए, जब वहाँ की भाषा अरबी है तो देखिए, तो कुरान शरीफ अरबी में नाजिल हुआ। अभी ऐसा है, एक मिनट हम जरा विषय से भटकते नहीं है, हम विषय से भटकते नहीं है। हाजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप हज करने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेकर गए थे कि नहीं गए थे? इतना ही बताइए। जिस तरीके से आप ये करें कि श्री कृष्ण जी के दर्शन लेकर गए या ना, कि ये बताइए मेरे जितने भी पूर्वज। अरे भाई, आप बात मत करो ना, अभी ज्यादा नहीं, ये बार बार वही आदम अलैहिस्सलाम मुसल्लम। अरे भाई, आपको पूछा क्या जा रहा है? आपके एक मुसलमान स्कॉलर ने यहाँ कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेकर जाना चाहिए। वो मानते हैं, आप उनको मानते हैं क्या? उनकी बात को सही कहते हैं, गलत कहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता गुलाम जी की बात। ठीक है, आप चुप बैठे, अभी थोड़ी देर चुप बैठे। गुलाम जी, आपके बात से ये मुसलमान सहमत नहीं है। अभी मैं दोनों में किसको असली मुसलमान मानूं? देखिए, असली और नकली की बात नहीं है, बात है लेवल की, समझ की। कुछ लोगों को, जिनको ये, जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे की खुराक क्या है? दूध है। अगर उस बच्चे को मैं ला के मुर्ग मुसल्लम दे दूं, चिकन दे दूं, कितना बुरा लगेगा उसे? तो यही बात है कि लेवल का फर्क है मेरे दोस्त। अब रह गई समीर भाई, आपने बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, पहले हाजी का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ जबरदस्ती, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती है। आप किसी से फोर्स लव नहीं कर सकते। जैसे फोर्स मैरिज नहीं होता, फोर्स कन्वर्जन नहीं होता, तो फोर्स लव में नहीं होता। श्री कृष्ण से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं उनका कृष्ण भक्त हो गया हूँ। मौलाना हसरत मोहानी को मोहब्बत हो गई, हो जाते थे। अब इनको मोहब्बत नहीं हो रही है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? आदम अलैहिस्सलाम है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ आपको? अरे चलिए, हमारे पास संदीपन जी बोल रहे हैं, संदीपन जी बोल रहे हैं। ये चिल्लाने वाले हैं, मुझे लगता है ये 5 बार का काम इनका है। हाँ बोलिए संदीपन जी। जब आप उन्हें जानेंगे। संदीपन जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, बाकी लोग चुप बैठे। संदीपन जी। हाँ, सूरा अनआम आयत नंबर 14 अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं कि कुल अगैरुल्लाहि यत्तखिदु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्दि व हुवा युतइमु व ला युतअम कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा व ला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका हाजी जी का चेहरा देखिए, वो नहीं बोल पाएंगे ऐसा। हाजी तो अल्लाह ने सिर्फ चिल्लाएंगे, बोल के दिखाइए, इनकी जैसे आयत बोल के दिखाइए।
इनकी जैसी आयत बोल के दिखाइए। हाजी आपकी इनकी जैसी मैं कभी इतना हंसा नहीं हूँ बिंदास बोल में, मैं कभी इतना हंसा नहीं। संदीपन जी आपको प्रणाम है, आपने आयत को ऐसे ऐसे स्वर में गाया कि इनका चेहरा देखने लायक था। मतलब ये इनको अरे हम मोहम्मदी हमारे चेहरे को देखकर ही तो आपको अरे आप इनके स्वर में बोल के दिखाओ, एक हदीस बोल के दिखाओ इनके स्वर में, इनके स्वर में एक हदीस बोल के दिखाओ। ये हदीस से कोई, ये हदीस का मसनून है, ये कुरान शरीफ की आयत पढ़ेंगे तो इसमें आप हदीस कहेंगे। नहीं आप, मैं कहता हूँ जो भी इन्होंने कहा, जो भी इन्होंने कहा इस स्वर में आप एक इनसे आप इनकी बात से समझते तो पूछिए ना, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या पढ़ा, उसका अर्थ बताएंगे ना। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप सुनिए, अभी सुनिए संदीपन जी बोलिए, आपने क्या बोला इनको समझ में नहीं आया। देखिए कुल जो अरबी जानते हैं, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कह दीजिए कि आपने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और आप मुशरिकों में से हरगिज नहीं है। तो इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है, उनसे पहले के जितने भी पैगंबर है वहां इस्लाम नहीं है। और इस्लाम अरब का देन है, अरब के लिए है, दुनिया वालों के लिए भी नहीं है। जी हेलो, हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो कुरान सूरा आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल कुरआन वमन हौलहा वतुनज़िरा यौमल जमई ला रैब फीह फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईद, कि और हमने तुमको अरबी कुरान दिया क्यों, ताकि तुम मक्का वासियों को समझा सको। यानी ये कायनात के लिए नहीं है, ये दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने ये कुरान नाजिल नहीं की, ये केवल और केवल मक्का वालों के लिए किया है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया ताकि तुम लोग समझ सको। तो यहां से साबित हो रहा है ये कुरान दुनिया वालों के लिए नहीं है। अभी हमारे मौलाना साहब, जो बरेलवी मौलाना साहब है, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि, और मैं सम्मान करता हूं, ऐसे विचारों को आगे आने चाहिए, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ है। वो कह रहे थे मैं श्री कृष्ण जी को मानता हूं, लेकिन श्री कृष्ण जी को नहीं माना जा सकता इस्लाम, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बा'दल मौत। हाजी थोड़ा धैर्य रखिए। हाजी सबको लीजिए जरा, सबको। समीर ये इनको कुरान शरीफ की आयत पे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं ना। आप पढ़ के दिखाओ। नहीं मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। मैंने पढ़ दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मैंने कुरान, ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाले कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जब ये कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं ये कहना अबुदु व ये कहना समीर और हाजी को सामने लीजिए। हाजी आप ऐसा पढ़ रहे थे जैसा झगड़ा कर रहे हो, और संदीपन जी ऐसा पढ़ रहे थे जैसे गीत गा रहे हो। आप कहाँ से हो? मेरा कुरान शरीफ की ये गीत गाने वाली बात होगी कोई? अरे मेरा कुरान शरीफ, हाँ बोलिए समीर, बोलिए समीर, बोलिए। आप जिस तरीके की बात करें कुरान शरीफ की आयत पढ़ो, मैंने आपको पूरा एक चीज पढ़ के बताया। समीर बोलिए। इनका कि सबसे पहले आप पढ़िए ला इलाहा। हाँ समीर, इन्होंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, कुरान की आयत का भी ऑपरेशन कर डाला। मेरे भाई आपका तो कुरान का तलफ्फुज भी बड़ा खराब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सही तरीका कुरान पढ़ने का। तुमको कुरान ही पढ़ना नहीं आता, तुम कहां से डिबेट में?
अब तो आज तो मैंने मतलब एक्स मुस्लिम और संदीपन जी आपने तो बैंड बजा दिया, हज करके आए हैं न, पक्का ये नकली हज पे गए होंगे, ये हाजी नहीं हो सकते। अरे हाजी होके चेहरा देख रहा इन दोनों के स्वर का। जैसे लोगों की बजाते जो नकली मुखौटा लेकर सामने आते, हम सिर्फ मुखौटा इधर है चौथी विंडो में, मुखौटा चौथी विंडो में है, ये मुखौटा चौथी विंडो में है। हाजी 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 इनकी कितनी पैरवी कर ले पूरा देश देख रहा है, बात सच साबित नहीं हो सकती, बात कभी सच साबित नहीं हो सकती। थोड़ा पसीना पूछ लेना हाजी, हाजी पसीना पूछ लेना, तब तक जरा इनकी बात सुनते हैं। पसीना पूछ लेना, दिख रहा है चेहरे पे, चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, पसीना पूछ लेना, कोई बात नहीं। नहीं, चेहरा मुसलमानों का हमेशा ऐसी चमकता है, अल्लाह ने नूर जो दे रखा है, ये पसीने से चमक रहा है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी चमक रहा तो नूर, मैं बेइज्जत ना हो, अरे एक हाजी बेइज्जत ना हो इसलिए मैं अदब के शब्द उपयोग में ला रहा हूँ कि चेहरा पसीने से चमक रहा है। का शुक्र है कोई हाजी बदनाम नहीं होगा। अच्छा ये समीर, जो बात यहाँ पर आज के शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जो अभी गुलाम आए थे उन्होंने कहा हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम इनके जैसे नहीं हैं, हम कृष्ण को भी मानना चाहते हैं। क्या इस्लाम में कृष्ण को मानने की छूट है, या इस्लाम में कृष्ण को मानते ही हिंदू धर्म अपनाया जाएगा और इस्लाम से बाहर हो जाएंगे? क्या है? इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, मुझे अनंतर 2 मिनट दें ताकि मैं क्लियर कर सकूं। देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, भारत का जो मुसलमान है, 90% भारत का जो मुस्लिम है वो टॉलरेंट है, बहुत सेक्युलर टाइप का है, बहुत अच्छा है। उनको 90% अच्छे मुस्लिम्स को जो गुमराह करने का काम करते हैं वो ये मदनी जैसे झूठे लोग करते हैं, और ये मौलवी जैसे लोग करते हैं जो इनको बरगलाने का काम करते हैं और इनको एक्सट्रीमिस्ट बनाने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई इस्लाम के साथ साथ इन फर्जी मुल्लाओं के साथ है, मुसलमानों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। मुसलमान भारत का बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखो ये जो चिबर वाले ये कुछ मुस्लिम है ना, ये जो चिल्लम चिल्ली वाले मुस्लिम है, ये भारत के दुश्मन है, ये वाले भारत के दुश्मन है, ये एक्सट्रीमिज्म है। मैं इनको बोलता हूँ ये एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है, और ये अरबी आइडियोलॉजी के गुलाम मुसलमान है, ये नाजिम जैसे लोग, क्योंकि इनको खुद ना तो इस्लाम का पता है, ना ये पता करते हैं, ना ये पढ़ते हैं, बस ये चिल्लम चिल्ली करने का काम करते हैं, डिबेट में बैठ करके और बदनाम करते हैं मुसलमानों को। भारत का मुसलमान बहुत अच्छा है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाने का काम ये इस्लाम की आइडियोलॉजी और ये मुल्ला करते हैं और ये नाजिम जैसे लोग करते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात किया है कृष्णा जी का, इस्लाम क्लियरली कहता है कि अगर आपने अल्लाह के सिवा किसी और को आपने पूजा या माना या किसी और को आपने इज्जत की नजर से भी देखा तो आपने शिर्क किया, और शिर्क का गुनाह ऐसा है कि अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। आप रेप करो अल्लाह माफ कर देगा, आप मर्डर करो अल्लाह माफ कर देगा, आप चोरी करो डाका करो अल्लाह सब माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। ये झूठे मक्कार बैठ करके ये जहाँ पे मक्कारी करते हैं और इस्लाम के नाम पर लोगों को अलतकैया करके झूठ बताते हैं कि कृष्ण भी हमारे पूर्वज है, राम भी हमारे पूर्वज है। अरे तुम्हारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, अगर देता है तो कुरान की एक आयत पेश करो। और ये 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनको बात करने का सलीका नहीं आता, लॉजिकल डिबेट करनी नहीं आती। ये कह रहे थे आदम हमारे पहले नबी है। अरे जब दुनिया में कोई है ही नहीं, आदम पहला इंसान दुनिया में आ रहा है तो नबी किस पर बनाकर भेजा उसको? कुरान कहता ही नहीं है कि वो नबी है, नबी तो दूर की बात है नाजिम, नबी तो दूर की बात है। तुम आदम को अगर मुसलमान भी साबित कर दो ना कुरान से, मुसलमान तो भी मैं मुसलमान होने को तैयार हूं, करो साबित। ना तो तुम मुसलमान साबित कर सकते हो, ना तो तुम नबी साबित कर सकते हो, तुम सिर्फ चिल्लाने का काम करते हो, आता जाता कुछ नहीं तुमको। अच्छा भोपू बचते रहते हो। अच्छा एक मिनट हाजी मुझे आप ये बताइए, अगर आदम पहले इंसान नबी मुस्लिम थे, उनका खतना किसने किया था? देखिए सुरेश जी, जिस तरीके की आपने बात करी है, अब मैं आपको पूरा तथ्य बताऊंगा। और ये जो जिस तरीके से मुखौटा लगा कर बैठे, जो अपने आप को इस तरीके की बात करे, वो भी सब पूरे देश के अंदर सामने होंगे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर पैदा हुए, इस्लाम को लेकर आए, और तो अभी आपने खतने वाली बात करी, जब दुनिया में वो अकेले आए तो उनकी पसली से माँ हुआ पैदा करे। इसी तरीके से जब माँ हुआ से
तो बच्चे पैदा हुए, उनसे पूरी दुनिया चलती गई। मैंने पूछा, मैं आगे की स्टोरी नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैंने सारे कुरान पढ़े, मुझे मदनी ने हिंदी में दिया हुआ कुरान भी पढ़ा, उनका खतना किसने किया ये मैंने पढ़ा ही नहीं। आपने कुरान पढ़ा? आपने कुरान पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। आपने कुरान पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। कुरान बाइबल पढ़ा। आपने कुरान का अमल किया? क्यों करूंगा? जितनी बातें क्यों करूंगा अमल? क्योंकि आपने कुरान की जो सच्चाई है आप उसे जानना ही नहीं चाहते। क्योंकि अरे भाई आप बताने का अवसर नहीं देते। देखिए तकलीफ क्या है, यहाँ दो मुसलमान हैं, एक अच्छा बोलने वाले गुलाम, उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे। मुझे आप खतना, वो मुसलमान है सही बोलेंगे तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि आदम अगर मुसलमान थे तो उनका आदम, क्योंकि मेरा इस्लाम, अरे भाई आप सुनो ना, सुनो, करोड़ों लोग देख रहे, करोड़ों। मुझे कल कई देशों से फोन आए, आपको भी फोन आए होंगे। आपको अवसर है अपना एक पक्ष रखने का, इस्लाम का चेहरा रखने का, हमको गलत साबित करने का। आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि चिल्लाने में कौन आगे है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप 5 बार चिल्ला ही रहे हैं, कहा फिर भी 100 करोड़ हिंदू है ना यहाँ। मैंने आपको यह प्रश्न पूछा, मैंने आपको, झूठों को बात मान लूंगा, जितना झूठ बोलेंगे इनकी बात तो कोई नहीं मानेगा। हाजी आपने मेरा उत्तर नहीं दिया। समीर ने कहा कि आदम मुसलमान थे, साबित करो। मैं कहता हूं बाकी बातें साबित करना दूर है, एक मुसलमान को खतना जरूरी है, तो आदम का खतना किसने किया था इतना बता दो बस। सुरेश जी ये बताइए खतना क्यों जरूरी है? मैं आपको बता रहा हूँ खतने की, ये आपके चैनल पर अगर मैं बात बताऊंगा तो ये बात एक गंदी तरीके से पेश करी जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ मैं ये बता दूं, जो आप बार बार खतने की बात कर रहे हैं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे और इस धरती पर जो अखंड भारत का हिस्सा है इसमें आए तो उनपे इस्लाम अल्लाह ने भेजा उनके साथ में। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इसकी दलील दो। अरे इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? चिल्लम चिल्ली भारत में हुए थे आदम अलैहिस्सलाम, किधर कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस है? कौन सी आयत है? किधर है दलील? किधर है दलील? ऊपर लीजिए, किधर? ऐसा है, चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। ऐसा है हाजी, ये इतना बड़ा पुस्तक मत दिखाए संदीपन जी, आप मुसलमान पे अत्याचार कर रहे, इमोशनल, ऐसा इतना बड़ा पुस्तक दिखा के ये इतना बड़ा पुस्तक कैसे देख पाएंगे? इस किताब में हाँ कि हजरत आदम भारत में आए, ये अच्छा नहीं है, इतना बड़ा पुस्तक दिखा रहे हैं हमको। हाँ ये गुलाम जी देख सकते हैं इतना बड़ा पुस्तक, आप इनको कैसे दिखा रहे हैं? पुस्तक मोटेबर नहीं है। हाँ ये पुस्तक ऑथेंटिक नहीं है। आदम को जब बनाया तो मिट्टी लेने के लिए जमीन पे फरिश्तों को भेजा, जमीन ने मिट्टी देने को मना कर दिया तुम्हारे फरिश्तों को, तुम्हारे अल्लाह को मिट्टी देने से मना कर दिया। तुम कहते हो हमारे अल्लाह की कुदरत हर जगह पर है, इस किताब में लिखा है कि जमीन ने कहा मैं मिट्टी नहीं दूंगी आदम को बनाने के लिए, तुम बकवास करते हो। आदम आए भारत में, किधर दलील किधर है भाई? हवाई बातें बहुत हुई, दलील पेश करो। आप कैसे नफरत करते हैं, मैं कुछ दलील देना चाहूंगा। हाँ समीर जी गलत तथ्य देखिए, अरे तो भाई तुम सही तथ्य पेश करो ना, मुझे गलत साबित करो। सही तथ्य पेश करके मुझे गलत साबित करो, रेफरेंस दो, किधर है रेफरेंस दो ना। जी मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आइशा बतानी मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाह, आइशा बतुन तक़जुल हिंदा व आइशा बतुन तक़ूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसल्लम कि एक गिरोह, 2 गिरोह जो जहन्नम की आग से बच जाएंगे। बोले कौन से है वो 2 गिरोह? कि एक आइशा बतुन तक़जुल हिंद, जो गज़वाए हिंद करेगा, हिंद पर हमला करेगा, हिंद पे लड़ाई करेगा। आइशा बतुन तक़ूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसल्लम। चलिए हम अभी एक पक्ष रखने का अवसर गुलाम जी को देते हैं, क्योंकि गुलाम जी पर यह हाजी चिल्ला के हावी होने का प्रयास करे। गुलाम जी हम आपसे सहमत हो ना हो, लेकिन आपने धैर्य से अपने इस पैनल में आप बैठे हैं, मैं आपको बोलने का अवसर देता हूं, और मुझे पता है कि ये दोनों तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हाजी ही करेंगे। आप बोलिए गुलाम जी। गुलाम देखिए, शायद ये आप ही चिल्ला रहे हैं। हाँ ऐसा है हाजी, आप जब घर जाओगे ना, या घर से अभी लाइव होंगे, इनका आवाज दीजिए हाजी जी का आवाज। हाँ
हाजी आप जब घर जाओगे ना तो आपको आपकी सारी बेगम ये कहेगी कि आपने एक अच्छा अवसर गवाया। ये कौन सा अवसर गवाया? अरे मुझे तो फख्र है कि मैंने अपनी बात को सही तरीके से, मजबूत तरीके से पूरे भारत के अंदर रखा। सारी बेगम आपकी जितनी है वो सब आपको कहेगी कि आपने थोड़ा शांति से रहना चाहिए था। सुरेश जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अच्छा और नेक बनाया। मेरी बेगम मुझे सपोर्ट करती है और कहती है कि आप हक व सच पे रहना। कितनी बेगम है? कितनी बेगम है? मेरी तो एक ही बेगम है। अच्छा, एक ही है? मेरी तो एक ही बेगम है। अच्छा, एक ही और है, इंशाल्लाह एक ही रहेगी। हाँ, और किसी को भी, और इस जन्म में मतलब आप पूर्ण जन्म पे भरोसा करते हैं? नहीं करता। तो आपने कहा इस जन्म में एक ही रहेगी। आप मुझे देखिए, ये क्या होता है, ये पूर्व का हिंदू होने का परिणाम है कि आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं हिंदू नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह जब भी मरूंगा कलमे पे ही मरूंगा और इंशाल्लाह मोहम्मद ही मरूंगा। मेरा ईमान मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है समीर, हम इस चर्चा को कल भी जारी रखते हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो पुतला यहाँ पर बैठा है, आज देख रहे होंगे मदनी जी, तो मदनी जी और उनका भतीजा कल के शो में आएंगे। हम कल अभियान भेजने वाले उनके घर पे। मदनी जी आप देखिए, या ऐसे चुपचाप बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, तो कल के शो में आप भी आइए। आप चारों को मैं कल के शो के लिए निमंत्रित करता हूं। कल हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं। हम जल्दी ही एक कॉन्फ्रेंस इसकी करना चाहते हैं, भले बड़ा मंच रामलीला मैदान पर लगाना चाहें उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये चर्चा मैं फिर बताता हूं कि कौन सबसे बड़ा, ये साबित करने के लिए नहीं, बल्कि हम ही सबसे बड़े, ये दावा करने वालों को सच साबित करके दिखाओ, नहीं तो माफी मांगो, ये कहने के लिए है। आज सभी आप लोगों ने अच्छी बात की। आशा करते हैं कि कल ना जरा हाजी जी अभी भी चिल्ला रहे, मुझे लगता है कॉल, ये कार्यक्रम बंद होगा तो भी चिल्लाएंगे। जरा धैर्य रखिए, पोल देखते हैं कि पोल में क्या कहा गया लोगों के द्वारा। वैसे 97 से पोल शुरू हुआ था, जाएगा तो आगे ही। और आज के कार्यक्रम में क्या रामलीला मैदान में भाईचारे का ढोल बज गया है, फूट गया है। 98% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। तो मित्रों, ये पैनल भी देख ले और सारे पैनल को भी हम धन्यवाद करते हैं। और पोल देखकर, अगले एक पोल में हमने आज 2 पोल रखे थे और हमने ये पूछा था कि क्या महादेव और मनु का अपमान करने के लिए मौलाना मदनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोगों ने इस पर 99% कहा है कि हाँ, मनु जी का और महादेव का अपमान करने वाले मौलाना मदनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आज का बिंदास बोल रहा, मैं सभी पैनलिस्टों का आभारी हूं। आज भी हम कॉल नहीं ले पाए, लेकिन कॉल करने वाले, अपनी बात रखने वालों को मेरी अपील है कि धैर्य रखिए। सीरीज अभी लंबी चलने वाली है। अभी हम पहले दावे के आगे ही नहीं बढ़े हैं, अभी तो इनके 9 बड़े दावे इस सभा में इन्होंने जो लोगों पर थोपने की कोशिश की, उनका पोस्टमार्टम ऑपरेशन करने वाले हैं। इसलिए कल भी हमारे साथ बने रहिए। आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।